हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी व मैथ्स। तो आज हम समय और कार्य चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों को सॉल्व करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, 48 पुरुष एक खाई को 20 दिनों में खोद सकते हैं, तो 15 दिनों में इसे कितने पुरुष खोद सकेंगे। तो यहाँ पर 48 पुरुष जो है वह एक खाई खोद रहे हैं कितने दिनों में दोस्तों, तो 20 दिनों में खोद रहे हैं। तो 15 दिनों में उसी खाई को खोदने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों, बहुत ही इजी मेथड से हम इसे सॉल्व करते हैं कि यहाँ पर पुरुषों की संख्या कितनी दी है, 48 पुरुष, और यहाँ पर दिनों की संख्या कितनी दी है, 20। तो 48 पुरुष एक खाई 20 दिनों में खोद सकते हैं। तो सिंपली आपको इन दोनों का आपस में गुणा कर लेना है। और ठीक इसी की बटे में अगला वाक्य हमसे कहा गया कि 15 दिनों में कितने पुरुष इस काम को कर सकते हैं। तो सिंपली पुरुष लिखे हैं 48 पुरुष, इसके नीचे आप पुरुषों की संख्या में निकालना है तो उसको x मान लेते हैं, और गुणा में दिन कितने दिए हैं दोस्तों, दिन दिए हमें 15, तो दिन के नीचे हम दिन यहाँ पर रख लेते हैं। अब इससे आगे सॉल्व करते हैं। तो 5 तिया 15 और 5 चौके 20। अब इसे और काट लेंगे, 3 एकम 3 और 16 तिया 48। अब हमारे पास कितना बच चुका है दोस्तों, हमारे पास बच गया 16 गुणा 4। तो जब 16 का गुणा हम 4 में करेंगे तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 64। तो यही 64 हमारा आंसर हो जाएगा। 15 दिनों में उस खाई को खोदने के लिए 64 पुरुषों की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 2, 16 मजदूर एक मॉडल को 35 दिनों में बना लेते हैं, तो 25 मजदूर को इसी मॉडल को बनाने में कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पर 16 मजदूर जो हैं वह एक मॉडल को कितने दिनों में बना लेते हैं दोस्तों, 35 दिनों में बना लेते हैं। तो 25 मजदूर को इसी मॉडल को बनाने के लिए कितने दिनों का समय लगेगा ये हमें बताना है। तो यह भी सवाल बिल्कुल पिछले सवाल जैसा है दोस्तों, तो इसे भी हम सेम मेथड से सॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ पर मजदूरों की संख्या कितनी दी है। तो मजदूरों की संख्या यहाँ पर दी है 16, और वह मॉडल को कितने दिनों में बना लेते हैं, तो 35 दिनों में बना लेते हैं। तो इन दोनों का हम यहाँ पर आपस में गुणा करेंगे, और इसके बटे में हम क्या लिखेंगे, हमारे अगले वाक्य में 25 मजदूर को इसी मॉडल को बनाने में कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पर हम मजदूरों के नीचे मजदूर यहाँ पर लिख लेते हैं, तो 16/25 ये हो जाएगा, और दिनों की संख्या हमें यहाँ पर निकालना है तो इसको x मान लेते हैं। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो 5 25 और 5 7 35। तो हमारे पास कितना बच गया दोस्तों, 16 गुणा 7/5। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम 16 गुणा जब हम 7 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 112। कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 112, और इसके बटे में क्या आ जाएगा, 5। तो जब हम 5 से इस 112 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा, यह कट जाएगा 22.4 बार में। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 22.4। तो 25 मजदूरों को इसी मॉडल को बनाने में 22.4 दिनों का समय लगेगा, और हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 5 आदमी एक काम को 9 दिनों में कर सकते हैं तो 3 आदमी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। तो बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों, इसे भी वैसे ही सॉल्व करते हैं। तो 5 व्यक्ति हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और काम कितने दिनों में कर रहे हैं दोस्तों, 9 दिनों में कर रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार 3 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे, 3 व्यक्ति, और दिनों की संख्या में निकालना है तो इसलिए हम उसे x मान लेते हैं। अब इससे आगे सॉल्व करते हैं। तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, और जब 5 का गुणा हम इस 3 में करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 तिया 15। तो इस प्रकार हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 15 दिन, और हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3 आदमी उसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 30 मजदूर 5 घंटे काम करके एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो उसी काम को 40 मजदूर 6 घंटे काम करके कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। तो इस सवाल में हमें दिनों की संख्या निकालना है। तो पूरा सवाल सेम है दोस्तों, बस यहाँ पर हमें 3 संख्याएं दे दी गई हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, इसी भी हम सेम मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मजदूरों की संख्या में कितने दी है, 30 दी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 30 लिख लेते हैं, और काम कितने घंटों में कर रहे हैं दोस्तों, 5 घंटों में कर रहे हैं, और उसमें दिनों की संख्या कितनी दी है, तो दिनों की संख्या 16 दी है। अर्थात 30 मजदूर 5 घंटे कार्य करके 16 दिनों में कार्य करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार जो 40 मजदूर होंगे वह 6 घंटे कार्य करेंगे, और वह कार्य कितने दिनों में पूर्ण हो जाएगा यह हमें बताना है। तो दिनों की संख्या हमें नहीं पता है इसलिए हम उसे x मान लेते हैं। अब इससे आगे सॉल्व करते हैं। तो 3 दूनी 6 और 3 दहा 30। अब इसे और काट लेंगे, 2 एकम 2 और 8 दूनी 16, और इसी 8 से जब हम इस 40 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, यह कट जाएगा 5 बार में, 8 अपना 40,
और इस 5 से हम इस 5 को काट लेते हैं। तो हमारे पास कितना बच गया दोस्तों? अब हमारे पास सिर्फ बचा 10। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 10 और हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 40 मजदूर 6 घंटे काम करके उस कार्य को 10 दिनों में पूरा कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एक परियोजना में 54 सदस्यों की टीम एक काम को 35 घंटों में कर सकती है, तो 18 सदस्यीय टीम उसी काम को कितने घंटों में कर सकती है? तो यहाँ पर हमें टीम में सदस्यों की संख्या कितनी दी है दोस्तों? तो 54 सदस्य दिए गए हैं जो काम को कितने घंटों में कर रहे हैं? तो 35 घंटों में कर रहे हैं। तो चलिए हम इसको सबसे पहले यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि 54 सदस्य एक काम को कितने घंटों में करते हैं? तो 35 घंटों में करते हैं। तो 54 गुणा 35 हमने यहाँ पर लिख लिया। इसके बटे में हम क्या लिखेंगे कि 18 सदस्य उस काम को कितने घंटों में कर पाएंगे। तो 18 सदस्य उस काम को कितने घंटे में कर पाएंगे हमें नहीं पता है, तो उसे हम x मान लेते हैं। अब इससे आगे सॉल्व करते हैं। तो 18 एकम 18 और 18 तिया 54। अब सिंपली हमारे पास कितना बचा दोस्तों? 35 गुणा 3। तो 35 का गुणा हम इसे 3 में कर लेंगे। तो 5 तिया 15 की 5, हासिल आई 1, 3 तिया 9 और 1 10। तो हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों? हमारा आंसर आ गया 105। तो 18 सदस्यीय टीम उसी काम को कितने घंटों में कर सकती है? तो 105 घंटों में उस कार्य को 18 सदस्यीय टीम कर सकती है।